है जिसमें तवांग के इलाके में ब्रिगेडियर क्वार्टर मास्टर जनरल भी शामिल है। आपने ऑपरेशन विजय तथा ऑपरेशन पराक्रम में भी भाग लिया है। मेजर जनरल मेहरोत्रा 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जीओसी के पद पर आसीन है। Following the parade commander is the parade second in command, Brigadier Sanjay Sharma. Brigadier Sanjay Sharma was commissioned into the Corps of Engineers, graduating from Indian Military Academy, Dehradun, where he was awarded the Silver Medal for standing first in the order of merit among technical graduates. He was commissioned and commanded his unit in Ladakh sector. A civil engineer, he also holds an MSc and MPhil degree in Defence and Strategic Studies from Defence Services Staff College and the Naval Command Course. He served as Chief Engineer Corps, Chief Engineer Air Force Prayagraj Zone before assuming the appointment of Deputy GOC 61 Savaria on 21st November 2025. परेड सेकंड इन कमांड के बाद हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, वो योद्धा जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी, जिनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। सबसे पहले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड और सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, वो योद्धा जिन्होंने 15,000 फीट से ऊंची कारगिल चोटियों पर नया इतिहास रचा। और इसके ठीक पीछे शांतिकाल के सर्वोच्च वीरम CA पिथावाला अशोक चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल जसवीर सिंह रैना अशोक चक्र सेवानिवृत्त और कर्नल D श्री राम कुमार अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। वो योद्धा जिन्होंने अपने शौर्य से हम सब के लिए एक प्रेरणा पुंज स्थापित किया और आज भी अपनी देश सेवा से हमारे लिए एक उदाहरण बने हुए। और इसके ठीक पीछे ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर RP सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त तथा हवलदार विकेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेना निवृत्त सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेता, जिनकी जीवन यात्रा राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प की अखंड गाथा है, हमारे लिए जीवंत प्रेरणा है। सेना में सेवा के बाद भी आज राष्ट्र निर्माण में निरंतर जुड़े हैं हमारे ये शूरवीर सैनिक। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले 3 योद्धा जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया, कर्नल पोशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र तथा नायक सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। ऑपरेशन सिंदूर, जहां साहस हर सैनिक और देशवासी के रगों में दौड़ता संकल्प था, महामानवों का ये दस्ता संदेश देता है कि हमारे यहाँ शौर्य शोक नहीं करता बल्कि मौत में पलता है। ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं की उपस्थिति का उद्घोष। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Dr. Chandra Surya legacy of Ghana between Nepal and India. It is led by Technical Major Naveen Gandhi Ali और इस बाजा को जो नेपाली सेना को बैंड संगीत के माध्यम बने ऐतिहासिक घटना जो सैनिक एकता को देश गरीब रही को जयपुर में मुख्यालय वाली ये रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट के इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के लिए चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर स्वदेश की गुहार पर
डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बड़े भारतीय सेना के वीर कि स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े ये भारतीय सेना के वीर। अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे, बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। आदर्श वाक्य अष्ट शक्ति यश बल। ये अगर सजनों राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है और हवाएं वीरता का उद्घोष करती है। आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समर्पित होकर मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर UAS ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों एवं तोपखानों को बर्बाद करने की भी एक काबिलियत रखता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वंश स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm फुल बोर गन से लैस है जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार की गोला बारूद दाग सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में ही प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड पैनल से लैस 46 टन का एक घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T90 टैंक जो आसमान हिलाएगा। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक शानदार रजनीश मेहता 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन 5.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन 7.62 मिलीमीटर कोएक्शन मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति हर दुर्गम इलाके को पार करने में समर्थ बनाती है। बेहतरीन युद्धक शक्ति की गति और फौलादी कवच इसे अजेय बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ निर्मित आर्मर पियर्सन एमिनिशन किसी भी टैंक के कवच को फेंकने में सक्षम है। Coming up next is the infantry combat vehicle TMP-2 Sara, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guruveli Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree slide for the panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, DMP-2 is backbone spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of Indian Army's mechanized forces. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Kapali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army. मंच की ओर अग्रसर A9 वज्र नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा
हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर पावर कैलिबर ट्रैक ऑर्बिटर गन लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार करता रखती है। एक ऐसा हथियार जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने की पूरी क्षमता रखता है। वज्र की तरह